ओम शांति। आज 3 अप्रैल 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने हम सबको स्कॉलरशिप लेने की विधि बताई। सत्युगी राजाई प्राप्त करनी है या स्कॉलरशिप लेना है तो उसके लिए याद की यात्रा का पुरुषार्थ करो। बाबा को बहुत बहुत प्यार से याद करना है, इतना याद करना है कि मुरझाइश निकल जाए। हम आत्मा रूप में भाई भाई हैं। ये अभ्यास इतना पक्का करना है कि नाम रूप की बदबू समाप्त हो जाए। अपने समय को बर्बाद नहीं करना, झरमुई झंगमुई में टाइम वेस्ट नहीं करना, पढ़ाई पर पूरा पूरा अटेंशन देना है। याद दिलाया बाबा ने कि जब तुम बच्चे बाबा को याद करते हो तो जैसे कि आपके खुशी में भी रोमांच खड़े हो जाते हैं। इतना याद करो कि पुरानी दुनिया भूल जाए। देह के संबंध सबको भुलाकर एक बाप की याद में रहने से जो भी विकार हैं वो निकलते जाएंगे। गाया जाता चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। जब आप याद करते हो आपकी चढ़ती कला हो जाती है। जो बच्चे बाबा को याद करते हैं, सर्विसेबल हैं, तो बाबा उन बच्चों को सर्च लाइट देते हैं। बाबा को भी उन बच्चों की स्वतः याद आती है। गाया जाता है मित्रा घूरते घुराए। बाबा कहते तुम बच्चे मुझे याद करो तो मैं तुम्हें शक्ति दूंगा। माया से कभी डरना नहीं, क्योंकि तुम बच्चे आए हो राजयोग सीखने के लिए। अब सब तरफ से बुद्धि हटा लो। अपना तन मन धन सफल करना है। अपना सब कुछ जब बाबा के हवाले करते हैं तो आप 21 जन्मों के लिए माला माल बन जाते हो। पर चलते चलते कईयों को ये ख्याल आता है कि मैंने बाबा को दिया। तो बाबा ने कहा तो जैसे कि आप बाबा की इंसल्ट करते हो। कभी भी बाबा की इंसल्ट नहीं करनी। अपना समय शक्तियाँ सब सफल करते जाना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे बाप की याद में सदा हर्षित रहो। बाप की याद में सदा हर्षित रहो। पुरानी देह का भान छोड़ते जाओ, क्योंकि तुम्हें योग बल से वायुमंडल को शुद्ध करने की सेवा करनी है। बाप की याद में सदा हर्षित रहो। पुरानी देह का भान छोड़ते जाओ, क्योंकि तुम्हें योग बल से वायुमंडल को शुद्ध करने की सेवा करनी है। क्वेश्चन है स्कॉलरशिप लेने अथवा अपने आप को राजाई का तिलक देने के लिए कौन सा पुरुषार्थ चाहिए? स्कॉलरशिप लेने अथवा अपने आप को राजाई का तिलक देने के लिए कौन सा पुरुषार्थ चाहिए? राजाई का तिलक तब मिलेगा जब याद की यात्रा का पुरुषार्थ करेंगे। आपस में भाई भाई समझने का अभ्यास करो तो नाम रूप का भान निकल जाए। फालतू बातें कभी न सुनो। बाबा जो सुनाते हैं वो ही सुनो। दूसरी बातों से कान बंद कर लो। कोई व्यर्थ की बातें सुनाए तो कान बंद कर लो। पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो, तब स्कॉलरशिप मिल सकती है। फिर से सुनेंगे। राजाई का तिलक तब मिलेगा जब याद की यात्रा का पुरुषार्थ करेंगे। आपस में भाई भाई समझने का अभ्यास करो तो नाम रूप का भान निकल जाए। फालतू बातें कभी ना सुनो। बाप जो सुनाते हैं वही सुनो। दूसरी बातों से कान बंद कर लो। पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो, तब स्कॉलरशिप मिल सकती है। ओम शांति। बच्चे जानते हैं हम श्रीमत पर अपने लिए राजधानी स्थापन कर रहे हैं। जितना जो सर्विस करते हैं मनसा वाचा कर्मणा अपना ही कल्याण करते हैं। जितना जो सर्विस करते मनसा वाचा कर्मणा अपना ही कल्याण करते हैं। इसमें हंगामे की कोई बात नहीं। बस इस पुरानी देह का भान छोड़ते छोड़ते वहाँ जाकर पहुँचते हो। बाबा को याद करने से खुशी भी बहुत होती है। चेक करेंगे अपने आप को। जब मैं बाबा को याद करता हूँ क्या मुझे खुशी मिलती है? पहले से मेरी खुशी बढ़ी
या नहीं। सदैव याद रहे तो खुशी खुशी रहे। बाबा को भूलने से मुरझाई आती है। बच्चों को सदैव हर्षित रहना चाहिए। हम आत्मा हैं, हम आत्मा का बाप इस मुख द्वारा बोलते हैं, हम आत्मा कानों द्वारा सुनती हैं। ऐसे से आदत डालने के लिए मेहनत करनी होती है। बाबा को याद करते करते वापस घर जाना है। बाबा को याद करते करते परम धाम घर में जाना है। ये याद की यात्रा बहुत ताकत देती है। तुम्हें इतनी ताकत मिलती है जो तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। याद की यात्रा से कितनी ताकत मिलती है, विश्व के मालिक बन जाते हो। बाबा कहते माम एकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। इस बात को पक्का करना है। अंत में यही वशीकरण मंत्र काम में आएगा। सभी को पैगाम देना है। अंडरलाइन करेंगे कौन सा पैगाम? अपने को आत्मा समझो, शरीर विनाशी है। बाप का फरमान है, मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। तुम बच्चे बाप की याद में बैठे हो, साथ में ज्ञान भी है, क्योंकि तुम रचता और रचना के आदि मध्यंत को जानते हो। स्वयं आत्मा में सारा ज्ञान है। तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो। तुम्हारे यहाँ बैठे बैठे बहुत कमाई जमा हो रही है। जब आप याद करते हैं तो बहुत कमाई जमा हो रही है। तुम्हारी दिन रात कमाई ही कमाई है। तुम यहाँ आते हो सच्ची कमाई करने के लिए। सच्ची कमाई और कहीं भी होती नहीं जो साथ चले। सच्ची कमाई किसे कहते हैं? कि जब हम जाएं तो वो हमारे साथ चले। बाकी जो भी कमाई है यहीं लेते हैं, यहीं छोड़ देते हैं, जैसे स्थूल धन मकान आदि। लेकिन यहाँ जो कमाई करते हैं ये साथ चलती है। तुम्हें और कोई धंधा आदि तो यहाँ है नहीं। वायुमंडल भी ऐसा है। तुम योग बल से वायुमंडल को शुद्ध करते हो। तुम बहुत सर्विस कर रहे हो। जो अपनी सेवा करते हैं वो भारत की सेवा करते हैं। जो खुद की सेवा करते हैं समझो भारत की सेवा करते हैं। फिर ये पुरानी दुनिया भी नहीं रहेगी, तुम भी नहीं होंगे, दुनिया ही नई बन जाएगी। तुम बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान है। ये भी जानते हैं कल्प पहले जो सर्विस की है वो अब करते रहते हैं। दिन प्रतिदिन बहुतों को आप समान बनाते रहते हैं। इस ज्ञान को सुनकर बहुत खुशी होती है, रोमांच खड़े हो जाते हैं। कहते ज्ञान कभी कोई से सुना नहीं, तुम ब्राह्मणों से सुनते हैं। भक्ति मार्ग में मेहनत कुछ भी नहीं, इसमें सारी पुरानी दुनिया को भूलना होता है। भक्ति की बजाय ज्ञान मार्ग में ज़्यादा मेहनत इसी बात की है, बुद्धि से सारी पुरानी दुनिया को भूलना होता है। ये बेहद का संन्यास बाप कराते हैं। तुम बच्चों में भी नंबरवार है, खुशी भी नंबरवार है, एक जैसी नहीं। ज्ञान योग भी एक जैसा नहीं। और सब मनुष्य तो देहधारियों के पास जाते, यहाँ तुम उनके पास आते हो जिसको अपनी देह नहीं। याद का जितना पुरुषार्थ करते रहेंगे उतना सतो प्रधान बनते जाएंगे। याद का जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना सतो प्रधान बनते जाएंगे। खुशी बढ़ती जाएगी। यह आत्मा परमात्मा का शुद्ध लव, वो है भी निराकार। तुम्हारी जितनी कट उतरती जाएगी उतना कशिश होगी। आत्मा के ऊपर जो कट लगी है वो जितनी उतरती जाएगी उतना कशिश होगी। अपनी डिग्री तुम देख सकते हो, हम कितना खुशी में रहते हैं। इसमें आसन आदि लगाने की बात नहीं, हठ योग नहीं, आराम से बैठे बाबा को याद करते रहो। यहाँ कोई हठ की ज़रूरत नहीं, आराम से बैठे बाबा को याद करते रहो। लेटे हुए भी याद कर सकते हो। जो बीमार है उनके लिए तो बहुत अच्छी खुशखबरी है कि अगर नहीं भी उठ सकते, नहीं भी चल सकते, कम से कम लेटे लेटे कमाई तो जमा कर सकते हैं। याद कमाई है, लेटे हुए भी याद कर सकते हो। बेहद का बाप कहते मुझे याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे, पाप कट जाएंगे। बेहद का बाप जो तुम्हारा टीचर भी है, सतगुरु भी है, उन्हें बहुत प्यार से याद करना चाहिए। इसी में माया विघन डालती है। देखना है हमने बाप की याद में रहकर हर्षित होकर खाना खाया, क्या चेक करना है। याद में हर्षित रहते हुए भोजन किया, आशिक को माशुक मिला तो जरूर खुशी होगी ना। याद में रहने से तुम्हारा बहुत जमा होता जाएगा। मंजिल बहुत बड़ी है। तुम क्या से क्या बनते हो। पहले तो बेसमझ थे, अब तुम बहुत समझदार बने हो।
तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट कितनी फर्स्ट क्लास है। जानते हो, बाबा को याद करते करते इस पुरानी खाल को छोड़ जाकर नई लेंगे। कर्मातीत अवस्था होने से फिर ये खाल छोड़ देंगे। नज़दीक आने से घर की याद आती है। बाबा की नॉलेज बहुत मीठी है। नॉलेज कैसी है? बहुत मीठी है। बच्चों को कितना नशा चढ़ना चाहिए। भगवान इस रथ पे बैठ के पढ़ाते हैं। तो तुम्हारी है चढ़ती कला। चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। तुम कोई नई बातें नहीं सुनते हो। जानते हो, हमने अनेक बार सुनी है, वही फिर से सुन रहे हैं। कल्प पहले वाली, 5000 वर्ष पहले वाली बातें फिर से सुन रहे हैं। सुनने से अंदर ही अंदर गदगद होते रहेंगे। तुम हो अननोन वॉरियर्स और वेरी वेल नोन। तुम सारे विश्व को हेवन बनाते हो। तब देवियों की इतनी पूजा होती है, क्योंकि तुम भारत को स्वर्ग बनाते हो, इसीलिए देवियों की पूजा होती है। करने वाले और कराने वाले दोनों की पूजा होती है। जो भारत को स्वर्ग बनाता है शिव बाबा, साथ में मददगार बनती हैं देवियाँ, दोनों की पूजा होती है। बच्चे जानते, देवी देवता धर्म वालों का सैपलिंग लग रहा है। ये रिवाज अभी पड़ा है। तुम अपने को तिलक लगाते हो। जैसे कोई मिलता है, आप वेलकम के लिए भी यहाँ तिलक लगाते हो। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वो अपने को स्कॉलरशिप के लायक बनाते हैं। बच्चों को याद की यात्रा का बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए। अपने को भाई भाई समझो तो नाम रूप का भान निकल जाए। प्रैक्टिस करनी है आत्मा समझकर आत्मा भाई को देखने की, तो इससे नाम रूप का भान निकल जाएगा। इसमें मेहनत है, बहुत अटेंशन देना है, फालतू बातें कभी नहीं सुननी है। बाबा कहते मैं जो सुनाऊं बस वही सुनो। झरमुई झंगमुई की बातें नहीं सुननी। झरमुई झंगमुई माना वेस्ट की बातें ना। कौन ज्ञान छोड़ के चला गया, किसने शादी कर ली, आदि आदि जो व्यर्थ की बातें हैं वो नहीं सुननी है। कान बंद कर लो। सबको शांतिधाम सुखधाम का रास्ता बताओ। जितना जो बहुतों को रास्ता बताते हैं उनको फायदा मिलता है, कमाई होती है। बाबा आए हैं सबका श्रृंगार करने और घर ले चलने। बाप बच्चों का सदैव मददगार बनते हैं। जो बाप के मददगार बने हैं उनको बाबा प्यार से देखते हैं, अटेंशन से। कितनी प्यारी सी बात बाबा कह रहे हैं। जो मेरे मददगार बनते हैं, मैं उन बच्चों को बहुत प्यार से देखता हूँ, उनको याद करता हूँ। जो बहुतों को रास्ता बताते हैं, बाबा उनको बहुत याद करते हैं। उनको भी बाप की याद की कशिश होती है, याद से कट उतरती जाएगी। बाबा को याद करना गोया अपने घर को याद करना। चलेंगे 5 सेकंड घर में, अपनी बुद्धि को परम धाम में लेके जाएं। प्रकाश में ही दुनिया, जहाँ चारों ओर सुनहरा लाल प्रकाश है। ऊपर ज्योति बिंदु बाबा चमक रहे हैं और नीचे हम छोटे छोटे स्टार। मैं बाबा की बहुत समीप हूँ। माई होम, स्वीट होम, परम धाम। बाबा ने कहा, बाबा को याद करना अर्थात परम धाम घर को याद करना। सदा बाबा बाबा करते रहो। यह है ब्राह्मणों की रूहानी यात्रा। सुप्रीम रूह को याद करते करते घर पहुंच जाएंगे। जितना देहाभिमानी बनने का पुरुषार्थ करेंगे, कर्म इंद्रियां वश होती जाएंगी। देहाभिमानी बनने का पुरुषार्थ करेंगे, कर्म इंद्रियां वश में हो जाएंगी। कर्म इंद्रियों को वश करने का एक ही उपाय याद है। तुम हो रूहानी स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुलभूषण। रूहानी स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुलभूषण, तुम्हारा ये सर्वोत्तम श्रेष्ठ कुल है। ब्राह्मण कुल देवताओं के कुल से ऊंच है, क्योंकि तुम्हें बाबा पढ़ाते हैं। ब्राह्मण कुल देवताओं से भी उत्तम, क्योंकि शिव बाबा खुद पढ़ाते हैं। तुम बाबा के बने हो, बाप से विश्व की बादशाही का वर्षा लेने के लिए। बाबा कहने से वर्षे की खुशबू आती है। शिव को हमेशा बाबा बाबा कहते हैं। शिव बाबा है ही सदगति दाता, और कोई सदगति दे ना सके। सच्चा सतगुरु एक ही निराकार है, जो आधा कल्प के लिए राज्य देकर जाते। तो मूल बात है याद की, अंत काल कोई शरीर का भान अथवा धन दौलत
याद ना आए। अंतकाल में जब हम शरीर छोड़ें, कुछ भी याद ना आए, नहीं तो पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। भक्ति में काशी कलवट खाते हैं। तुम्हें काशी कलवट खाया अथवा बाप के बने हो। तुमने भी काशी कलवट खाया है, तुम बाप के बने हो। भक्ति में काशी कलवट खाकर समझते हैं सब पाप घट गए, परंतु वापस तो कोई जा नहीं सकते। जब सब ऊपर से आ जाएं, फिर विनाश होगा। बाप भी जाएंगे, तुम भी जाएंगे। बाकी कहते हैं पांडव पहाड़ों पर गल गए। ये तो जैसे कि आपघात हो जाए। पांडव पहाड़ों पर गल गए, वो तो जैसे कि आपघात हो गया। बाप अच्छी रीति समझाते, बच्चे सबका सदगति दाता मैं एक हूँ, कोई देहधारी तुम्हारी सदगति नहीं कर सकता। भक्ति में सीढ़ी नीचे उतरते आए, अंत में बाप आकर फिर चढ़ाते हैं। इसे कहा जाता अचानक बेहद सुख की लॉटरी मिलती है। वो होती है घुड़दौड़, यह है आत्माओं की दौड़। परंतु माया के कारण एक्सीडेंट हो जाता अथवा फारकती दे देते। माया बुद्धि को तोड़ देती है। काम से हार खाते तो की कमाई चट हो जाती है। काम बड़ा भूत है, काम पर जीत पाने से जगत जीत बनेंगे। लक्ष्मी नारायण जगत जीत थे। बाबा कहते अंतिम जन्म पवित्र बनना है, तब जीत होगी, नहीं तो हार खाएंगे। यह है मृत्यु लोक का अंतिम जन्म। अमर लोक के 21 जन्मों का, मृत्यु लोक के 63 जन्मों का राज बाबा समझाते हैं। अब दिल से पूछो, हम लक्ष्मी नारायण बनने के लायक हैं? अपने दिल से क्या पूछना है? हम श्री लक्ष्मी नारायण को वरने के लायक हैं? जितनी धारणा होती रहेगी उतना खुशी रहेगी, परंतु तकदीर में नहीं तो माया ठहरने नहीं देती। इस मधुबन का प्रभाव दिन प्रतिदिन जास्ती बढ़ता रहेगा। मुख्य बैटरी यहाँ है। जो सर्विसेबल बच्चे हैं वो बाबा को बहुत प्यारे लगते हैं। जो अच्छे सर्विसेबल बच्चे हैं उन्हें चुन चुन कर बाबा सर्च लाइट देते हैं। अच्छे अच्छे बच्चों को बाबा सर्च लाइट देते हैं। वो भी जरूर बाबा को याद करते हैं। सर्विसेबल बच्चों को बाप दादा दोनों याद करते हैं, सर्च लाइट देते हैं। कहते हैं मित्रा घूरते घुराए, याद करो तो याद का रिस्पॉन्स मिलेगा। एक तरफ है सारी दुनिया, दूसरी तरफ तुम सच्चे ब्राह्मण हो। ऊंचे से ऊंचे बाप के तुम बच्चे हो, जो बाप सबका सदगति दाता है। तुम्हारा ये दिव्य जन्म हीरे जैसा है। ये दिव्य जन्म हीरे जैसा है। हमें कौड़ी से हीरा भी वही बनाते, आधा कल्प के लिए इतना सुख देते जो फिर उन्हें याद करने की दरकार नहीं। बाबा कहते बच्चे ढेर का ढेर धन तुमको देता हूँ, तुम सब गवा बैठे हो। कितने हीरे जवाहरात मेरे ही मंदिर में लगाते हो। अब तो हीरे का देखो कितना दाम है। आगे हीरों पर भी रुंग मिलती थी, साथ में कोई दूसरी चीज़ गिफ्ट के रूप में मिलती थी। जैसे बहुत सारे हीरे खरीदे, कोई छोटी सी चीज़ मिल गई, किसी ने सब्जियां खरीदी तो उसके साथ थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिल गया, धनिया मिल गया, कोई टमाटर मिल गया, आदि आदि। बाबा ने कहा कि पहले तो हीरों पर भी रुंग मिलती थी, अब तो सब्जी पर भी कुछ भी नहीं मिलता। जानते हो कैसे राज्य लिया, कैसे गवाया, अब फिर ले रहे हैं। ये ज्ञान बड़ा वंडरफुल है। कोई की बुद्धि में मुश्किल ठहरता है, ज्ञान कैसा है? वंडरफुल। मुश्किल कोई की बुद्धि में ठहरता। राजाई लेनी है तो श्रीमत पर पूरा पूरा चलो। राजाई लेनी है तो श्रीमत पे चलो। अपनी मत काम में नहीं आएगी। जीते जी वानप्रस्थ में जाना है तो सब कुछ इनको देना पड़े, वारिस बनाना पड़े। भक्ति में भी वारिस बनाते, दान करते, परंतु अल्पकाल के लिए। यहाँ इनको वारिस बनाना होता जन्म जन्मांतर के लिए। बाबा को वारिस बनाना है जन्म जन्मांतर के लिए। गायन भी है फॉलो फादर, जो फॉलो करते हैं वो ऊंच पद पाते। बेहद बाप का बनने से बेहद का वर्षा पाएंगे। शिव बाबा तो है दाता, ये भंडारा उनका है। भंडारा किसका है? शिव बाबा का। भगवान अर्थ जो दान करते हैं तो दूसरे जन्म में अल्पकाल का सुख मिलता, वो हुआ इनडायरेक्ट, ये है डायरेक्ट। शिव बाबा 21 जन्म के लिए देते हैं। कोई की बुद्धि में आता हम शिव बाबा को देते हैं, ये तो जैसे कि इंसल्ट है। देते हैं लेने के लिए। ये बाबा का भंडारा है। काल कंटक दूर हो जाते। बच्चे पढ़ते अमर लोक के लिए। ये है कांटों का जंगल। बाबा फूलों के बगीचे में ले जाते,
तो बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। अब हम फूलों के बगीचे में जा रहे हैं। किस चीज़ की खुशी होनी चाहिए? सत्युग की दुनिया फूलों का बगीचा है, बहुत खुशी होनी चाहिए। दैवी गुण भी धारण करने हैं। बाबा कितना प्यार से बच्चों को गुलगुल बनाते, बाबा बहुत प्यार से समझाते। अपना कल्याण करना चाहते हो तो दैवी गुण धारण करो, किसी के भी अवगुण नहीं देखो। अपना कल्याण चाहते हो तो दैवी गुण धारण करो, किसी के भी अवगुण नहीं देखने। अच्छा, मीठे मीठे सिखलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहले पॉइंट है, बेहद के बाप से सर्च लाइट लेने के लिए उनका मददगार बनना है। मुख्य बैटरी से अपना कनेक्शन जोड़ करके रखना है। किसी भी बात में समय बर्बाद नहीं करना। अपनी सच्ची कमाई करने व भारत की सच्ची सेवा करने के लिए बाबा की याद में रहना है, क्योंकि याद से वायुमंडल शुद्ध होता है, आत्मा सतो प्रधान बनती है, अपार खुशी का अनुभव होता है, कर्मेंद्रियां वश में हो जाती हैं। बेहद बाप से सर्च लाइट लेने के लिए उनका मददगार बनना है। मुख्य बैटरी से अपना कनेक्शन जोड़ के रखना है। किसी भी बात में समय बर्बाद नहीं करना। सच्ची कमाई करने व भारत की सच्ची सेवा करने के लिए एक बाबा की याद में रहना है, क्योंकि याद से वायुमंडल शुद्ध होता है, आत्मा सतो प्रधान बनती है, अपार खुशी का अनुभव होता है, कर्मेंद्रियां वश में हो जाती हैं। वरदान है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन के कार्य में दिल पसंद सफलता प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। स्वयं परिवर्तन से विश्व परिवर्तन के कार्य में दिल पसंद सफलता प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। हर एक स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन करने की सेवा में लगे हुए हैं। सभी के मन में ये उमंग उत्साह है कि इस विश्व को परिवर्तन करना ही है, और निश्चय भी है कि परिवर्तन होना ही है। जहाँ हिम्मत है वहाँ उमंग उत्साह है। स्वयं परिवर्तन से विश्व परिवर्तन के कार्य में दिल पसंद सफलता प्राप्त होती है, क्योंकि सफलता तब मिलती है जब एक ही समय वृत्ति, वाइब्रेशन और वाणी तीनों शक्तिशाली हों। एक ही समय पर वृत्ति, वाइब्रेशन और वाणी तीनों ही शक्तिशाली हों। हर एक स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन करने की सेवा में लगे हैं। सबके मन में उमंग उत्साह है, इस विश्व को परिवर्तन करना ही है, और निश्चय भी है कि परिवर्तन होना ही है। जहाँ हिम्मत है वहाँ उमंग उत्साह है। स्वयं परिवर्तन से विश्व परिवर्तन के कार्य में दिल पसंद सफलता प्राप्त होती है, लेकिन ये सफलता तब मिलती है जब एक ही समय वृत्ति, वाइब्रेशन, वाणी तीनों शक्तिशाली हों। स्लोगन है, जब बोल में स्नेह और संयम हो तब वाणी की एनर्जी जमा होगी। जब बोल में स्नेह और संयम हो तब वाणी की एनर्जी जमा होगी। आज हम याद रखेंगे, मैं सिद्धि स्वरूप आत्मा हूँ। कुछ पल के लिए अपने आप को देखें, क्या मैंने स्वयं परिवर्तन के लिए अपने संकल्पों में दृढ़ता लाई है या नहीं। विश्व परिवर्तन का आधार स्वयं का परिवर्तन है। जो बच्चे स्वयं का परिवर्तन करते हैं वो बाप दादा को बेहद पसंद है। चेक करें, मैं बाबा को कितना याद करता हूँ, कितना प्यार करता हूँ। याद में वो शक्ति है जो परिवर्तन में मदद करती है।
कमजोरियों को मिटा देती है। याद वो सच्ची कमाई है जो हमेशा साथ चलती है। बाबा के स्वरूप पर एकाग्र होकर याद का बल भरते जाएं। इतनी शक्ति भर लें जैसे कि कमजोरियों का किचड़ा भस्म हो रहा है। मैं खुशी खुशी स्व परिवर्तन करने वाली सिद्धि स्वरूप आत्मा